शाम के वक्त बारिश की फुहारें हवा में ताजगी घोल रही थी। मुनिरा और अमर, जो अभी अभी कॉलेज में दाखिल हुए थे, कैंपस की लाइब्रेरी में मिले। मुनिरा को अपनी कविताओं की किताब ढूंढनी थी और अमर को अपने इतिहास के नोट्स पूरे करने थे। दोनों का परिचय एक संयोग था, लेकिन पहली नजर में ही एक अनकहा जुड़ाव महसूस हुआ। वो दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलते। मुनिरा की हंसी और अमर की किताबों से गहरी दोस्ती ने दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपाया जिसे परिभाषित करना मुश्किल था। मुनिरा को किताबों और साहित्य का जुनून था, वहीं अमर को विज्ञान और इतिहास की कहानियों से लगाव था। एक दिन मुनिरा और अमर कैंपस से लौट रहे थे जब बारिश ने उन्हें घेर लिया। छतरी नहीं होने के कारण वे दोनों बारिश में भीगते हुए पास के पुराने किले की तरफ चल पड़े। बारिश की वो शाम दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। समाज के नियम और धर्मों के नाम पर दोनों के रिश्ते पर सवाल उठने लगे। उनके परिवार वालों ने जब इस दोस्ती को देखा तो खामोशी का मौन फैल गया। दोनों के बीच इस दबाव ने खलिश पैदा की, लेकिन उनकी बातचीत और मुलाकातें जारी रहीं। मुनिरा और अमर ने तय किया कि अपने रिश्ते को एक नाम देना आसान नहीं होगा। उनका प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक सम्मान और भरोसे का प्रतीक बन चुका था। भले ही वे कभी एक न हो सके, लेकिन उनकी कहानी ने उन दोनों के दिल में प्यार और दोस्ती की गहराइयों को हमेशा के लिए बसा दिया। आज भी जब बारिश होती है, मुनिरा और अमर को वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनके जीवन ने सिखाया कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों की दुआ करना होता है। ये कहानी उस दौर की है जब मोबाइल फोन और इंटरनेट की दुनिया का आगाज नहीं हुआ था। लोग चिट्ठियों के जरिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। मेरी माँ और अब्बू के सबसे अजीज दोस्त सीमा और आरिफ की ये कहानी भी एक इत्तेफाक से शुरू हुई थी। आरिफ उस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और बेहद शर्मीले स्वभाव के इंसान थे। सीमा अपने पिता की बदली के कारण उस छोटे से शहर में आई थी। वह खूबसूरत, आत्मविश्वासी और जिंदा दिल थी। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज के पुस्तकालय में हुई। सीमा ने वहां की अलमारियों में किताबें खोजने में मुश्किल महसूस की और आरिफ चुपचाप एक कोने में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। सीमा ने मदद मांगने के लिए आरिफ की तरफ देखा। वह झिझके, लेकिन उठकर सीमा की मदद करने आ गए। दोनों ने पहली बार कुछ ही पल बात की, पर उन पलों ने दोनों के दिलों में हलचल पैदा कर दी। पुस्तकालय की उस छोटी सी मुलाकात के बाद सीमा और आरिफ के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हर दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग और अंत गुड नाइट से होने लगी। चाय के स्टॉल पर बातें करना और कॉलेज के बाद साथ चलना दोनों के लिए खास बन गया। लेकिन दोनों को इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप ले रही थी। एक दिन सीमा ने मजाक में कहा, आरिफ, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? आरिफ ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन शायद अब हो रहा है। सीमा थोड़ी हैरान हुई और हंसते हुए पूछा, और ये किससे हो रहा है? आरिफ ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद तुम्ही से। सीमा ने ये सुनकर चुप्पी साध ली, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह उनकी दोस्ती में पहली बार था जब उन्होंने अपने दिल की बात का इशारा किया। जैसा हर प्रेम कहानी में होता है, उनके रास्ते में भी मुश्किलें आईं। सीमा के परिवार वाले आरिफ से अलग धर्म का होने के कारण इस रिश्ते को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। वहीं आरिफ के परिवार वाले भी इस रिश्ते को लेकर गंभीर सवाल उठाने लगे। दोनों ने अपने परिवारों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीमा के पिता ने साफ कह दिया कि वह अपनी बेटी की शादी उसी समुदाय में करेंगे। आरिफ को अपनी शिक्षा पूरी करने और करियर बनाने की सलाह दी गई ताकि वह किसी चीज में उलझकर न रह जाएं। इस मुश्किल घड़ी में सीमा और आरिफ ने हार नहीं मानी। दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई। सीमा ने आरिफ को प्रेरित किया कि वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे, ताकि परिवार का सम्मान जीतने की राह बन सके। आरिफ ने सीमा से वादा किया कि वह जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे दोनों के परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करें। दोनों ने प्यार को अपनी प्रेरणा बना लिया और जिंदगी को एक दिशा देने में जुट गए। कुछ वर्षों बाद आरिफ ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल किया।
अब उनके परिवार ने भी उनकी बात को समझा और सीमा के परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखने का साहस किया। सीमा के परिवार वाले भी इस दौरान आरिफ के संघर्ष और उनके प्यार की गहराई को महसूस कर चुके थे। आखिरकार दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सीमा और आरिफ की शादी उनके प्यार और संघर्ष का उत्सव थी। उनकी कहानी ने ये सिखाया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। मेरी माँ और अब्बू उनकी इस कहानी को हमेशा याद करते हैं और हमें सिखाते हैं कि प्यार और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं।